शपथ किया, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसे नर नारी करके बनाया। हालेलुया। जब एक लड़का एक लड़की शादी के बंधन में बन जाते हैं तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? प्रभु के कलाम में से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सारी सृष्टि को रचा, उसने आदम को भी रचा, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने आदम में से उस नारी को निकाला और उसे नारी करके सृजा गया, बनाया गया, और उसको आदमी के पास लाया। और आदमी ने कहा, ये मेरे मांस में से मांस, मेरी हड्डी में से हड्डी है, इस कारण ये नारी कहलाएगी। और मर्द अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के संग रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का कलाम यहां हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने उस जोड़े को आशीष दी। जब हम वचन 28 में से पढ़ते हैं तो वहां खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो फलो और इस पृथ्वी में बढ़ जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है। शादी का मतलब है वंश को आगे बढ़ाना। खुदा ने कहा पृथ्वी में बढ़ जाओ। खुदावन बढ़ाने में अपनी इच्छा रखता है। हालेलुया। और खुदा के कलाम में जब हम देखते हैं औरत को आदम में से निकाला गया। हालेलुया। औरत को आदम में से निकाला गया। पहले वो एक था, आदम एक था। जब उसके बीच में से औरत को निकाला गया, वो दो व्यक्ति बन गए। हालेलुया। और फिर परमेश्वर यहोवा ने देखा, कलाम में से हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह की बात आती है तो यीशु मसीह कहते हैं जिसको परमेश्वर ने जोड़ दिया उसको कोई भी अलग ना करे, और वो अपने पिता माता को छोड़ करके अपनी पत्नी के संग रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। वो दोनों एक तन होंगे। मतलब अब वो दो नहीं, अब वो एक है। पहले आदम में से उसको निकाला, अलग किया, और फिर शादी के बंधन में बंधने के लिए उस दोनों को जोड़ा गया, और यीशु मसीह ने कहा अब वो दो नहीं बल्कि वो एक तन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तन बनकर के उनको चलना है। भजन 127 उसका पहला वचन हमें बताता है, घर कौन बनाता है? यहोवा परमेश्वर। परमेश्वर ने एक नया घर इनको बनाने के लिए सृजा है। एक नया घर, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए खुदावन ने इनको सृजा है। हालेलुया। और खुदावन कहते हैं कि बढ़ो, फलो और पृथ्वी भर में बढ़ जाओ। हम उसकी योजना में हैं। हम जो भी यहाँ हैं परमेश्वर की योजना में हैं। तो उसकी योजना के अनुसार जब हम चलते हैं तो खुदा की बड़ी आशीष को हम प्राप्त करते हैं। और खुदा का कलाम
हमें बताता है, सभ्योपदेश में हम जब पढ़ते हैं 1 से 2 भले हैं, उनके जो परिश्रम का फल है वो अच्छा है। और कलाम बताता है खुदा का, अगर एक कमजोर पड़ जाए तो दूसरा उसको उठाएगा, दूसरा उसकी सहायता करेगा, उसको बल प्रदान करेगा, उसकी सहायता करेगा। हालेलुया। और सभोपदेशक लिखता है कलाम में, जो 3 धागे से डोरी बटी हुई वो जल्दी नहीं टूटती। 3 धागे से, उसका मतलब है पति पत्नी और तीसरा परमेश्वर। जिस परिवार में, जिस घर में परमेश्वर को साथ में लेकर चलेंगे, वो घर कभी टूटने ना पाएगा, वो रिश्ता कभी टूटने ना पाएगा। खुदा यहोवा परमेश्वर की आशीष उस परिवार के ऊपर, उस घर के ऊपर बनी रहेगी। तो हमको सबको मसीह में परमेश्वर को लेकर के अपने जीवन में, अपने साथ, अपने परिवार में खुदावन को पहल के आधार पर लेकर चलना है। तो फिर खुदा की आशीष हमारे जीवन के ऊपर सदैव बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने भी कहा, अगर 2 जन पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे पिता की ओर से सुन करके उसको पूरा किया जाएगा। 2 जन जब मिलते हैं, 1 से 2 अच्छे हैं। हालेलुया। सो पति पत्नी जब मिलके प्रेयर करेंगे, खुदा के सामने घुटने टेकेंगे, बड़े बड़े पहाड़ टल जाएंगे, बड़े बड़े बंधन टूटने पाएंगे, बड़े लोगों के जीवन में आशीष आएगी। और खुदावन यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को 2-2 करके ही भेजा। हालेलुया। इसलिए जब हम कलाम के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो खुदा की आशीष हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। इस करके प्रभु का जो कलाम है वो हमें सिखाता है। इब्रानियों 13 अध्याय उसका 4 नंबर वचन, अगर आपको मिलता है तो पढ़ सकते हैं। शादी का मतलब क्या है? शादी क्यों जरूरी है? शादी के बंधन में जोड़े को बांधने के लिए खुदावंद ने क्यों कहा पहली शादी अदन में रची गई, खुदावंद यहोवा परमेश्वर की तरफ से। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 13:4, अगर मिला किसी को तो पढ़ सकते हैं। क्या करना सबना विच आदरयोग गिणिया जावे अते विछोना बेदाग रहे, क्योंकि जो परमेश्वर हराम करा ते व्यभिचारियां दा न्याय करेगा। हाँ, हमें बाइबल बताती है जो विवाह करना परमेश्वर की नजर में एक आदर की बात है। हालेलुया, आदर की बात है। परमेश्वर की रजा, खुदा की मर्जी विवाह में हम देखते हैं, क्योंकि जोड़ा उसी ने उत्पन्न किया है, उसी ने जोड़े को बनाया है, उसी ने परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है। विवाह करना सब समय में आदर की बात है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है आदर की बात समझी जाए और विवाह विषौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। इसलिए शादी रची गई कि मनुष्य व्यभिचार से बचा रहे,
इसलिए शादी रची गई कि वंश को आगे बढ़ाया जा सके, आगे वंश उत्पन्न किया जा सके, परमेश्वर की योजना को पूरा किया जा सके। क्योंकि आप एक विवाहित व्यक्ति या शादी के बाद भी अगर उसका संबंध किसी दूसरे से वो रखता है तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, उसके ऊपर दंड आएगा। इस करके कलाम खुदा का बताता है कि परमेश्वर व्यभिचारियों का न्याय करेगा। तो जनाकारी के व्यभिचार के पाप से बचने के लिए खुदावंद ने ये शादी का रचन रचा है। संत पौलुस बताते हैं एक पत्नी का एक ही पति हो और एक पति की एक ही पत्नी हो। बस यही खुदा ने बोला है। क्योंकि जब खुदा ने औरत को बनाया, आदम के लिए एक ही पत्नी को बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। आज हम संसार में पाप देखते हैं बहुत ज्यादा, खुदावंद उसका न्याय करेगा, उन लोगों का न्याय करेगा। तो खुदा के कलाम के अनुसार हमको डरना है परमेश्वर से। एक दिन आ रहा है जब वो न्याय करेगा। हालेलुया। शादी का एक मकसद है, एक योजना है परमेश्वर की, जिस करके जब एक लड़का एक लड़की दोनों मिलते हैं कि जीवन की नई शुरुआत वो करते हैं, तो वो परमेश्वर की योजना में है। जरूरी है कि वो एक दूसरे के अधीन होकर के चले, परमेश्वर के प्रेम में चले, तो परमेश्वर उनके जीवन में आशीष देता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का कलाम हमें बताता है, जब नीति वचन 18 उसका 22 नंबर वर्ष हम पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर का कलाम हमें बताता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या है? जब एक मनुष्य एक औरत को, स्त्री को ब्याह लेता है, तब उसका अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उस जोड़े के ऊपर, उस मनुष्य के ऊपर, उस भाई के ऊपर होता है। हालेलुया। संसार की जो नेगेटिव बातें हैं वो हमने नहीं लेना। संसार बहुत कुछ बोलता है। जब बोलते हैं कि अब शादी हो गया, वैसा होगा वैसा होगा, जो वो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं वही उनके जीवन में होता है। जो वो बोलते हैं, शराब के लफ्ज का भी बोलते हैं, वो वही उनके जीवन में वैसा ही होता है। तो खुदा का कलाम हमें बताता है, जब मनुष्य स्त्री को ब्याह लेता है तो यहोवा का अनुग्रह उस पर होता है, यहोवा की कृपा उसके ऊपर होती है। तो खुदा की कृपा को हमने लेना है और उत्तम पदार्थ उसने पाया, अच्छी वस्तु को उसने प्राप्त कर लिया। इसलिए जो खुदा का कलाम हमें बताता है, हम उसके अनुसार जब चलते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। और नीति वचन 19 का 14 नंबर वचन जब हम पढ़ते हैं, घर और धन एक पुरखाओं के भाग में से, पिता से मिलता है, लेकिन भली पत्नी, अच्छी पत्नी यहोवा की ओर से प्राप्त होती है। हालेलुया। घर धन ये विरासत में मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, लेकिन जो अच्छी पत्नी है, जो भली पत्नी है, वो यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिलती है, दी जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जो वस्तु परमेश्वर हमें देता है वो आशीष का कारण ही ठहरेगी। हालेलुया। इसलिए अपनी सोच को अच्छा बनाएं,
अच्छा करने के लिए खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम के अनुसार चलें। और जब हम शादी पढ़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई ये वचन जो है आज का, जिनकी शादी हो रही है उनके लिए तो है ही, जिनकी अभी शादी होने वाली है उनके लिए भी है, जिनकी शादी पहले से हो चुकी है ये कलाम उनके लिए भी है। हालेलुया। कलाम जो खुदा का कलाम है कभी बदलता नहीं, कभी टलता नहीं, वो स्थिर है, उस सबके लिए आशीष होता है। इसलिए जब भी हम बाइबल पढ़ें तो परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें। नीति वचन 31 उसका 10 नंबर वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 10 नंबर वचन, इसमें यहां लिखा है, नीति वचन 10 में एक बड़ी अच्छी बात यहां लिखी हुई है। 31 यहां लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है। उसका यहां बताया गया है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन में सारे दिनों में, जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हालेलुया। तो भली पत्नी कौन पा सकता है, खुदा का कलाम हमें बताता है उसकी कीमत मूंगों से, हीरों से, मोतियों से बढ़कर है। यहोवा की ओर से भली पत्नी प्राप्त होती है, उसकी कीमत कहीं बढ़कर है हीरों से, मोतियों से। तो उसको अच्छे शब्दों से, अच्छे वचनों से, प्रेम से उसको अपने जीवन में लेना है, तब खुदावंद आशीष देता रहेगा, आशीष देता जाएगा। जो उसके प्रेम में चलेंगे, उसकी आज्ञाकारी में रहेंगे, वो परमेश्वर की आशीषों का फल प्राप्त करेंगे, खुदा में बने रहेंगे। और जब हम कुलस्सियों में पढ़ते हैं 3:18-19 में लिखा है, अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार मत करना, कड़वे शब्दों के द्वारा। खुदा का कलाम हमें बताता है प्रेम से, खुदा की आज्ञाकारी अधीनता में रह करके उसके साथ चलना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को, बाइबल बताती है एक दूसरे को अपने से उत्तम समझना है। तब हम खुदा की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष बन सकते हैं। कहीं कोई बात हो भी जाए तभी खुदा का कलाम कहता है, सूर्य अस्त होने से पहले पहले तुम उस बात को छोड़ करके प्रभु के प्रेम में बने रहो, तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। कभी कभी जब ऐसी बात होती है तो संत पतरस बताते हैं 3:7 में, ऐसा ना हो कि आपकी प्रार्थनाएं रुक जाएं। मन में गुस्सा रखेंगे, क्रोध रखेंगे, तो प्रभु का कलाम बताता है कि आपकी प्रार्थना रुक सकती है। तो आप दोनों जीवन के साथी अधिकारी हैं। खुदा की जो बरकत है, खुदा की जो आशीष है, आप दोनों के ऊपर उंडेलना चाहता है परमेश्वर। जब हम एक मन होंगे, एक तन होंगे, तो परिवार के ऊपर परमेश्वर की जो आशीष है
सदैव बनी रहेगी। खुदा से डरना, खुदा से प्रेम करना, और प्रभु का कलाम कहता है अपनी पत्नी को अपने शरीर के देह के समान प्रेम कर। वचन के अनुसार जब जीवन जिएगी, वचन के अनुसार जब चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में से प्रसन्न होगा, हमारी सेवकाई में से प्रसन्न होगा। हम दूसरों के लिए बरकत बनेंगे, हम दूसरों के लिए नमूने का जीवन जिए, ताकि दूसरे लोग भी देखें, दूसरे लोग भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर दें और उनके जीवनों में भी आशीष आ सके। हालेलुया, हालेलुया। तो भजन 128 जब हम पढ़ते हैं तो वहां खुदा की आशीष जो लिखी गई है, रखी गई है, तो प्रभु के कलाम में उस मनुष्य के बारे में लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह एक जो उसके मार्गों पर चलता है, जो यहोवा का भय मानता है। पहली बात यहोवा का भय मानना, दूसरी बात उसके रास्ते पर चलना, उसकी आज्ञा को मानना, उसके अनुसार जीवन जीना। खुदा का कलाम हमें बताता है, और प्रभु कहता है तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तेरी कमाई दूसरा कोई नहीं खाएगा, तेरी कमाई डॉक्टर के घर में नहीं जाएगी, बीमारियां तो उससे दूर करेगा यहोवा परमेश्वर। जो तू कमाएगा उसका आनंद उठाएगा। जो प्रभु का वचन है वैसा ही वो हमको आशीष देता है, क्योंकि जो वो कहता है वो करने की सामर्थ्य रखता है। और प्रभु कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपरी के पौधों की से होंगे। तेरी पत्नी फलों से लदी हुई, आशीषों से लदी हुई तेरे घर के भीतर होगी। हालेलुया। देखो यहोवा ये आशीषें अपने लोगों को प्रदान करता है, जो उसको जानते, उसको पहचानते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। तेरी पत्नी दाखलता सी फलों से फलवंत लदी हुई तेरे घर के भीतर होगी। ये खुदा की आशीष है। शादी होना ये खुदा की आशीष है। पत्नी को ब्याह लेना ये खुदा की आशीष है। हम कई बार देखते हैं काफी लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी नहीं होती, तो बिना शादी के रहते हैं। उनके ऊपर खुदा की कृपा नहीं है, बाइबल बताती है। हालेलुया। तो लिखा है बच्चे तेरी मेज के चारों ओर होंगे। मतलब मेज के चारों ओर परिवार में एकता होगी, एक मन होगा, इकट्ठे रहेंगे, एक सोच होगी, एक आत्मा में होकर वो चलेंगे, खुदा की इच्छा के अनुसार वो कार्य करेंगे, और परमेश्वर उनके जीवनों में से प्रसन्न होगा। प्रसन्न होकर के परमेश्वर उनको आशीष देता जाएगा, उनको बढ़ाता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा। और लिखा है 4 वचन में, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। जो खुदा के अनुसार जीवन जिएगा, चलेगा, लिखा है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। उसके घर में कुछ भी घटी ना होगी, उसके जीवन में कुछ घटी ना होगी। जो व्यक्ति उसका भय मानता, उसके अनुसार जीवन जीता है। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। हालेलुया। जीवन भर
जीवन भर खुदा की आशीष, जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने के लिए परमेश्वर यहां बात करते हैं। पूरी जिंदगी, जितना जीवन, जितने साल आपके जीवन में होंगे, तो पूरा साल, पूरे वर्ष परमेश्वर आशीष देता रहेगा, आशीष देता जाएगा। और 6 में लिखा है, वरुण तो अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया। नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हालेलुया। नाती पोतों को देखने का मतलब है आपकी एक तो आयु लंबी होगी। अगर नाती पोते खुदावन देगा तो पहले अपने बच्चे तो होंगे ही ना, है ना। परमेश्वर आगे की बात करता है, भविष्य की बात करता है। तो खुदावन आपको इतनी लंबी उम्र दे, डेविड जी और आपकी भाई को मैं कहता हूं, इतनी लंबी उम्र आपको दे, आप अपने बच्चों के बच्चों को भी देख पाए। हालेलुया। बच्चों के बच्चों को देखने पाए, ये खुदा की आशीष है, ये खुदा की बरकत है। और जब हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है। एक बार की मैं बात करता हूं, गवाही बताता हूं आपकी। मैं किसी घर में गया, मेरे को किसी ने बुलाया। उनके एक बेटी पहले थी, फिर दूसरी बेटी उनके खुदा ने एक और बेटी दे दी। सुनने वाली बात है। बर्थडे पे मेरे को बुलाया गया, मैं वहां गया, प्रार्थना की, बंदगी की, वचन प्रचार करते करते मैंने बोला, ये वचन बोला मैंने कि परमेश्वर कहता है कि तुम नाती पोतों को देखने पाओगे। अगर बेटा है तभी पोते होंगे, अगर बेटी है तभी नाती बोलते उसको। हाँ, तो मैंने कहा जब परमेश्वर ने जब बेटियां दी हैं तो परमेश्वर बेटा भी देगा, बेटा भी दे सकता है। ये वचन मैंने बोला, वापस आ गया। उसके बाद 3 या 4 दिन के बाद उसके पति का मेरे को फोन आया, जिस बहन ने मुझे बुलाया था। उसके पति ने मेरे को फोन किया, पास्टर जी जो आपने वचन किया है उस दिन वो हमारे परिवार में ठीक नहीं बैठता। मैंने क्या हुआ? बोला कि मेरी वाइफ कहती है कि हम सिर्फ 2 बच्चे ही लेंगे, आगे हमारा कोई प्लान नहीं है। मैंने बोला भाई, वचन खुदावंद आपका अपना पूरा करता है, खुदावंद आशीष देना चाहता है। अगर आपने नहीं लेना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, समा निकल गया। पता नहीं खुदा की क्या मर्जी। खुदा ने उनको और आशीष देने के लिए फिर ब्लेस किया। बोला कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना। ठीक है, प्रार्थना किया, करते रहे। तो परमेश्वर ने फिर तीसरा बच्चा उनको बेटा, लड़का दिया। हालेलुया। लड़का दिया। तो जब वो हॉस्पिटल से आए, मैं भी घर में गया, तो मैंने उस वचन को, उस बात को याद किया। आपने क्या बोला था? आपने कहा था ना कि खुदाबंद का ये वचन जो आप देकर गए हैं हमारे परिवार में ये ठीक नहीं बैठता। तो मैंने क्या बोला था? कई बार क्या होता है, खुदाबंद जो अपने सेवक के मुंह से निकलवाता है उसको पूरा करने की भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और एक परिवार में, वो हमारी कलीसिया में से है, उसके 2 बेटे 2 बेटियां थी। छोटे बड़ी जो बेटी थी उसकी डेथ होगी किसी कारण। तो काफी लोग हमारे विरोध में बोलने लगे, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तब जी ऐसा हुआ।
तो परमेश्वर ने एक बात कही, मैं अपने दासों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो बहन फिर प्रेग्नेंट हुई चौथे बच्चे के लिए। उसने बोला हमारे लिए प्रेयर करो, हमको खुदावंद अच्छी चीज दे। हमने कहा देखो बहन, आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटी भी है, हम क्यों ये प्रार्थना करें कि खुदावंद आपको लड़का ही दे। हमने कहा जो खुदावंद आपको देता है उसको धन्यवाद से ले लो। तो परमेश्वर ने उसको लड़की ही दी। मतलब जो पहले लड़की मर चुकी थी, जब लोग कह रहे थे कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, परमेश्वर ने एक बात बोली थी, मैं अपने दासों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। उसकी भरपाई कर दी खुदावंद ने। चाहे पहले भी 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां, फिर भी खुदा ने बेटी देकर के 2 बेटे 2 बेटियां अब उनके पास है। हालेलुया। परमेश्वर जो बोलते हैं वो करते हैं। वचन के ऊपर, खुदा के ऊपर हमारा विश्वास कितना है जी मायने रखता है। हालेलुया। इसलिए वचन जैसे लिखा है, जब उसको वैसे ही हम मान लेते हैं तो वैसे ही आशीष हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को हल्के में मत लो। जो खुदा के सेवक बोलते हैं आपके लिए, उसको हल्के में मत लो। खुदावंद सेवकों के मुंह के द्वारा बोलता है। वचन बताता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। आत्मा अलग अलग तरीके से बात करता है अपने लोगों से। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर हमें सिय्योन से, स्वर्ग से आशीष देने वाला परमेश्वर है और उसकी आशीषें सदैव बनी रहती है। हालेलुया। और एक और अपने आशीष का वचन हम यहां पढ़ेंगे अपनी अपनी बाइबल में से। गिनती उसका 6 नंबर अध्याय 22 से जब हम पढ़ते हैं तो जहां कलाम में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने जी आशीष देने के लिए बोला था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। परमेश्वर का ये कलाम, प्रभु का ये वचन है, प्रभु का ये कहना है। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। मैं इस नए जोड़े से ये कहना चाहता हूं, ये वचन मैं आपको सीधे तौर पे कहना चाहता हूं, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आपकी रक्षा करे यहोवा परमेश्वर। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अपना अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने किया, जब ऐसे आप भूल करके किसी को ब्लेस करेंगे, किसी को आशीष देंगे, खुदावंद ने किया कि मैं उसको उनको आशीष दिया करूंगा। जब भी आप ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर हर तरह से आपको ब्लेस करे। आपको परमेश्वर ने एक परिवार में जोड़ा है, एक नया घर बसाने के लिए, नया घर बनाने के लिए, एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए, खुदा की योजना में चलने के लिए। तो परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने उत्तम फलों को लाए और आप नाती पोतों को देखने पाओ। खुदावन
आपकी आयु इतनी लंबी करे, आप अपने नाती पोतों को देखने पाओ, अपने बच्चों के बच्चों को देखने पाओ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप खुदा की आशीष में बने रहे, और खुदावन आपके जीवनों को संभाले रहे, आपकी रक्षा करे, आपका मार्गदर्शन करे और आपको फलदार बनाए, फलवंत करे, और स्वर्ग से परमेश्वर आपको आशीष देता रहे। हालेलुया। सबको जम से कि परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाए और शादी मुबारक हो। परमेश्वर और भी आपको आशीष दे। जम से की प्रभु के राज्य में परमेश्वर सुबेला को और पास्टर डेविड को बहुत आशीष करेंगे। और हम सब की दुआ थी कि पास्टर डेविड की जल्दी शादी हो। ब्रदर राजेश हैं, इन्होंने भी बड़ा प्रार्थना किया, जोर लगाया, हम लोग भी लगे रहे काफी। सरबजीत भाई हैं और प्रभु के दास सब प्रार्थना कर रहे थे लगातार कि प्रभु आप आशीष करें, प्रभु आशीष करें। तो ये सब प्रभु के दासों का, दासियों का, विश्वासियों का, ठीक है, एक रिजल्ट है प्रेयर का। ये आज ये परिवार आज हमारे बीच में है। हालेलुया। और खुशी की बात ये है, हमारे पास्टर मीटिंग में एक सदस्य और बढ़ गया। हालेलुया। गैदरिंग बढ़ गई है। हालेलुया। आने वाले समय में और कलीसिया बढ़ जाएगी हमारी। हालेलुया। ये हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह हम प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं। तो सचमुच प्रभु इनके साथ हैं। तो आप सबने दुआएं करनी इनके लिए। और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से। पर जो हवा है उसको किससे बनाया? पसली से। क्यों बनाया? क्योंकि उसके दिल के पास है ना। उसमें एक बात मैंने जो सीखी, आदम को मिट्टी से बनाया। मिट्टी हमेशा क्या रहती? नरम। और लिखा है गूंद गूंद कर बनाया। जैसे को महार आटे को गूंदता ना अच्छी तरह, क्या करता है? गूंदता। नरम होती। मिट्टी क्या होती है? हड्डी क्या होती है? नहीं, हड्डी नरम नहीं होती ना। कई बार हड्डी को पता है कुकर में डालो, सीटियां लगाते रहो, हड्डी गलती नहीं है ना। नहीं पता नहीं आप लोग खाते कि नहीं खाते। कई बार बकरे हम ले आते ना, सीटी लगाए जो गलती नहीं है, फिर देखते खोल के 2 सीटियां लग गई, 3 लग गई, वो गले ही नहीं है तक, है ना। तो इसे थोड़ा ध्यान रखना। पास्टर डेविड जी आप मिट्टी हैं, सुबेला को परमेश्वर हड्डी में से बनाया। थोड़ा ध्यान रखना। आप मिट्टी है तो आपको नरम थोड़ा रहना पड़ेगा। बेटी भी नरम रहेगी, कोई हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। एक काशी वक्त सीखने की बात है। मैं गौर किया जब मेरी शादी तक थोड़ा बच्चों को ज्यादा समझ आया। प्रैक्टिकल संत पौलुस एक बात बोलता है शादी के विषय में। कहते कि मैं चाहता हूं जैसे व्यक्ति है वैसे रहे। जिनकी शादी नहीं उनके लिए ना, जैसे भाई बब्बू है हमारे, फिलिप है और भाई है, तो हमारी इच्छा जो जैसे आप अच्छे हैं। संत पौलुस एक बात बोलता है, कहता अगर करवाना भी चाहते हो याद रखे इनको थोड़ा सा ना शारीरिक दुख भी है। कहता मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें, बाकी आपकी मर्जी है। दुख उठाना चाहते हो खुशी से उठाएं। फिर कैसे उठाएं? खुशी से। फिर ये नहीं मैंने खाना खा ली तुमने खाना खाओ तो नहीं, ऐसा नहीं। अब खाना कैसे खाना है? मिलकर। ऐसा नहीं तूने खाना खा लिया ठीक है मैं तो सोने लगे, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा ना। पहले कपड़े लेने गए, फटाफट ले लिए। अब सोचना पहले किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। हड्डी के लिए ना। नहीं तो हड्डी क्या है? 4 सीटी लगा लो, 6 सीटी लगा लो, गलना मुश्किल। इसलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना। आप मिट्टी हैं, मिट्टी बड़ी नरम होती है। प्रभु चाहता है कि आप नरम बन के रहेंगे। तो परमेश्वर जैसे मेरे परिवार को आशीष किया और प्रभु के दासों को परिवार ने आशीष किया, ऐसे पास्टर डेविड जी और सुबेला जी, परमेश्वर आप दोनों को आशीष करेगा जब आप दोनों परमेश्वर को देखते हुए आगे चलेंगे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़े, परमेश्वर फलवंत भी करेगा। तो मैं चाहूंगा पास्टर सेवक जी आगे आएंगे, दुआ में आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आइए प्रभु की सभा में अपने आप को नम्र करें और
अपनी आंखों में बंद करें। आपने पवित्र वचन को सुना है, ये वचन मनुष्य का नहीं परमेश्वर का है। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है और हम सबको आशीष करता है। स्वर्गीय परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपने सबको आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और मेरे परमेश्वर, सचमुच आपके वचन के अनुसार आपने हमें शिक्षा भी दी, उस बात के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। और प्रभु, जितने तेरे बच्चों ने, तेरे दास, तेरी बेटियों ने सुना प्रभु, उनके जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए मेरे प्रभु। और प्रभु, वचन में जितनी आशीषें हमने पढ़ी, वो सब यहाँ बैठने वालों के जीवन में पूरी होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु, होने दे जिन्होंने अब तक मेरे खुदा अपने पोतों और मेरे खुदा परपोतों को नहीं देखा, उनके जीवन में आपकी आशीष आने पाए मेरे प्रभु। और प्रभु, आपका वचन कभी खाली नहीं जाता, वही कार्य करके आता है मेरे परमेश्वर। और अपने वचन के द्वारा सबको आशीष देने के लिए एक बार फिर से हृदय से गहराई से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहूंगा पास देश राज्य एक बार फिर आगे आएंगे, तो हम सभी अपने हाथों को उठाएंगे इस फैमिली के ऊपर, जोड़े के ऊपर, ताकि परमेश्वर आशीष दे। सभी अपने हाथों को उठाएं। सभी अपने हाथों को करें, पास्टर डेविड जी की ओर, सुबेला जी की ओर। सामर्थी प्रभु अनुग्रहकारी आपके पवित्र चरणों में आते हैं यीशु मसीह नासरी का सामर्थी नाम लेके पिता, तेरे लहू में इनको ढाम देते मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा के जीवन को छुए और ब्लेस करे खुदाबंदा। शत्रु को कोई भी शक्ति इनको छू न सके खुदाबंदा। तेरे स्वर्गीय दूत इनकी रक्षा करने पाए मेरे परमेश्वर। जब इस सेवकाई में चलते हैं खुदाबंद, इनकी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर, इनका मार्गदर्शन करना यहोवा सा नाम के प्रभु जी। तेरे लहू में जो खुदाबंद ढांपे रहे खुदाबंद, तेरा आत्मा को खुदाबंद खुदा चलने में मदद करे, सहायता करे प्रभु जी। जब ये नया घर बसाने जा रहे खुदाबंद, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना जा रहे मेरे परमेश्वर, इनकी सहायता करना प्रभु जी। इनको खुदाबंद बढ़ाए, इनको फलदार करे यहोवा परमेश्वर। खुदाबंद तेरी आशीष के जीवन के ऊपर फलती रहे यहोवा प्रभु जी। खुदाबंद खुदा तेरे नाम को महिमा मिले इनके जीवनों के द्वारा खुदाबंद, एक नमूने का जीवन जी सके खुदाबंद, एक आदर्श जीवन जी सके मेरे परमेश्वर। खुदाबंद यहोवा की आशीष इनके जीवनों के ऊपर बनी रहे। खुदाबंद के यरूशलेम का कुशल देखने पाए मेरे परमेश्वर। खुदाबंद तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यहोवा परमेश्वर। खुदाबंद तेरे हाथ में इस जोड़े को सौंप देते हैं प्रभु जी। खुदाबंद जहां भी रहे तेरा आत्मा की सहायता करे, तेरा आत्मा के जीवन में कार्य करने पाए खुदाबंदा, और दूसरे लोग देखने पाए कि यहोवा जिनको चुनता है उनको ऐसी ही आशीष देता है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, इनके जीवनों के द्वारा तेरे नाम की स्तुति हो। हम सब मिलकर के खुदाबंद इस जोड़े को आशीष देते हैं प्रभु, इसको खुदाबंद जोड़े को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। खुदाबंद जोड़े के ऊपर खुदाबंद तेरी आशीषों को बोलते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं यीशु के सामर्थी नाम से प्रभु जी। खुदाबंद खुदा अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना प्रभु जी, और खुदाबंद में तुझ में बढ़ते जाए। और खुदाबंद तेरा कलाम में दाता है, दासों के जो शब्द है वो खुदाबंद वो लकड़ी में लगे हुए कीलों की तरह है प्रभु जी। खुदाबंद तेरे नाम को महिमा मिलने पाए, सारा आदर महिमा जलाल हम तेरे नाम को देते हैं। खुदावंद जो भी आज का जो समय है प्रभु, ये खुदावंद तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु जी। ये सब खुदावंद खुदा सब में तेरी इच्छा पूरी होने पाए। खुदावंद आज के वचन के द्वारा खुदावंद तेरी आशीषें भरपूरी का जीवन इनके ऊपर बना रहे। खुदावंद विनती को सुनने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो केक हमारे बीच में आ चुका है, तो पास्टर डेविड उस वेला केक काट के ठीक है इस खुशी में वो शामिल होंगे। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें आशीष किया। केक लेके आए मासी साडे को लेगी है।
बेटा वो पक्का बंद करो, ये पक्का बंद करो बेटा। हालेलुया। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। सदियां दुआओं के रैन सदा बस गए, सदियां दुआओं सदा रैन सदा बस गए। रब दी हजूरी विच रैन सदा बस गए, रब दी हजूरी विच रैन सदा बस गए। दिलां विच दूरियां कद भी न यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। मेरियां दुआवां के रैन सदा हंस रहे, मेरियां दुआवां सदा रैन सदा हंस रहे। रब दी हजूरी विच रैन सदा बस गए, रब दी हजूरी विच रैन सदा बस गए। दिलां विच प्यार ही रहे, नूर खिले रहें। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनांदा है, जेड़ा कर मेरा यीशु नासरी बनांदा है। ओनू ना शैतान कदे इंसान का पांदा है, ओनू ना इंसान ना शैतान का पांदा है। दिलां विच प्यार ही रहे, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले हैं, सदा ही मिले हैं। यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले हैं, सदा ही मिले हैं। मेरियां दुआवां अगे रैन सदा हंस दे, मेरियां दुआवां सदा रैन सदा हंस दे। रब दी हजूरी विच रैन सदा बस दे। दिलां विच प्यार ही रहे, यीशु ने मिलाए दो दिल सदा ही मिले रहें, सदा ही मिले रहें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा ब्रदर गीत गाया। तो जितने हमारे पास्टर हैं, ब्रदर हैं,
तरफ से सबने मिलकर हमने एक वचन को तैयार किया है देने के लिए। तो हम जितने प्रभु के दास हैं, एल्डर सब आगे आ जाएं, हम खड़े भी एक साथ मिलकर। सुनो आज बोल दिए, बोल के दिए ना जी, बोल दिए। हाँ ये बोल फिलिप इधर आओ, आजो आजो राणे ब्रदर जी आजो, रमन सिस्टर इधर आजो, सारे आजो, कोई गल नहीं, पंखा नहीं पंखा नहीं, कूलर चलता है, कूलर सिस्टर जी आजो, रजिस्टर आप भी आ, सभी आ जाओ, जितने भी आ सकते हैं। फोटो बढ़िया पीछे मेरी आनी चाहिए है, बाकी का मैं नाम कोई नहीं आप पढ़ के समझाओ, आप पढ़ आगे सारे अपने आपस में प्यार रखो। हाँ जी, हाँ कैमरा देखिए, ये सभी प्रभु के दासों की ओर से पास्टर डेविड सुवेला को दिया जाता है परमेश्वर का वचन, और हमारा विश्वास है इसी तरह ये आपस में प्रेम के साथ बने रहेंगे। परमेश्वर स्वर्ग से अपरंपार आशीष की वर्षा करेंगे। हालेलुया का धन्यवाद। आगे तो पता नहीं लग रहा। हाँ सुवेला सर मिलके गीत गाएंगे। आप नहीं आए? आना ना था, आप पीछे छुप के नजर नहीं आए। नहीं कोई बात नहीं। आ जाओ वापस, तो आ जाओ, आ जाइए। आगे सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस जगह पे मुझे आप लोगों ने एकत्रित किया, और इस अवसर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों ने सभी दास लोगों को यहाँ पर उपस्थिति होके, और हम लोगों दोनों जन को आप लोगों ने बहुत ही सुंदर रूप से मौका दिया, और मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। तो सभी को जय मसीह की। आप लोग खुश हैं? तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं यहाँ पे आके, और आप लोगों ने इस तरह से स्वागत किया। डेविड तो गाते रहते हैं हमारे बीच में, है ना? मैंने हमेशा सुना है, आपको नहीं सुना तो आप गाएंगे आराधना करके, ठीक है बात डेविड जी? आपसे पीछे पीछे गाना है, फिर बाकी आगे आगे रहना आपने भेजा। हाँ नहीं तभी तो बोला मैंने। हाँ दे दूँ। ये उठा के अंदर रख देना। हालेलुया। इधर थोड़ा केक गल जाएगा हमारा, हमने केक हाँ कोई भी गा, आप अपनी भाषा में भी गा सकते हैं। कोई भी वो गाना अच्छा रहेगा। वो गाओ, उधर वाला गाओ आप, उधर वाला अपनी भाषा नहीं, सिर्फ अपनी भाषा लगाओ, चाहे दो गीत नहीं, छोड़ो अपनी भाषा में, अपनी भाषा लगाओ, हमें अच्छा लगेगा। यीशु नाम रे सभेर मानवा, सगरो दिया लिखे बरेला, सगरो बत्ती लिखे बरेला। यीशु नाम रे सभे मने वसगेरो दिया लिखे बरेला। यीशु नाम रे सभे मने वसगेरो बत्ती लिखे बरेला। यीशु नाम रे सभे मने वसगेरो दिया लिखे बरेला। मसीह नाम रे सभे मने वसगेरो बत्ती लिखे बरेला।
सभी बने सगेरो पति लिखे बरेना सुना मेरी सभी बने सगेरो दिया लिखे बरेना मेरी सभी बने सगेरो पति लिखे बरेना छोड़ी हमर मजियले तो के रज छोड़ी हमर मजियले तो सुख दुख कोनो मेरा कभी न छोड़ले तो सुख दुख कोनो मेरा कभी न छोड़ले तो शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला नसी तोर बिना उधार नहीं की सेना शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला नसी तोर बिना उधार नहीं की सेना तोर बिना शांति नहीं मिलेगा हंसी तोर बिना शांति नहीं मिलेगा शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला हंसी तोर बिना उधार नहीं की सेना तोर बिना मुक्ति नहीं मिलेगा कहाँ जाओ कहाँ रहो हंसी तोर बिना मुक्ति नहीं मिलेगा शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला हंसी तोर बिना उधार नहीं की सेना शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला हंसी तोर बिना उधार नहीं मिलेगा तोर बिना क्षमा नहीं हंसी तोर बिना क्षमा नहीं मिलेगा शुक्र बिना ठहर नहीं सेला सेला हंसी तोर बिना उधार नहीं मिलेगा बस तेरे बिना ठहर नहीं सेला सेला हंसी तोर बिना उधार नहीं मिलेगा तोर बिना तोर बिना जीवन शांति नहीं मिलेगा शुक्र बिना मुक्ति नहीं मिलेगा शुक्र बिना ठहर नहीं शुक्र बिना उधार नहीं मिलेगा शुक्र बिना ठहर नहीं शुक्र बिना उधार नहीं हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम सभी एक जगह खड़े हो जाएंगे सभी। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित हैं? कितने लोग खुश हैं? सारे खुश हैं। हालेलुया। खुशी बाहर नहीं आ रही, अंदर बड़े खुश हैं, है ना सी? बाहर भी तो आनी चाहिए थी यार।
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਯਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਸ਼ਾ ਪੱਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो कृपा करके ब्रदर फिलिप जी साथ दें। हालेलुया। ओ अपने वर्गा अपनी रूते रब ने बनाया सानू, अपने वर्गा अपनी रूते रब ने बनाया सानू। नर नारी भाई मिल के रबड़ के रब ने सुनाया सानू, नर नारी भाई मिल के रबड़ के रब ने सुनाया सानू। ए बंदा छटे बापे बंदा छटे मापे बतावे बतावे ओ वट्टी नाल प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के। चंगी कोटी मिलना भी ते रब दी रहमत है, सच्चा लाड़ा मिलना भी ते रब दी बरकत है। चंगी कोटी मिलना भी ते रब दी रहमत है, सच्चा लाड़ा मिलना भी ते रब दी बरकत है। बंदा छड्डे मां प्यो बतावे बतावे ओ मोटी नाल प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਲੋਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੈਵਿਨ ਸਵੇਲੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ओ कदी विछोड़ा आवे ना ए यीशु चोंदा ए, बदन फल्लण फुल्लण वावा यीशु चोंदा ए। ओ कदी विछोड़ा आवे ना ए यीशु चोंदा ए, बदन फल्लण फुल्लण वावा यीशु चोंदा ए। ना छड्डे मां प्यो बतावे बतावे ओ कोटी नाल प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के। अपने वर्गा अपनी तू रब ने बनाया सानू, अपने वर्गा अपनी तू रब ने बनाया सानू। भाई नर नारी अब मिल के रवांगे रब ने सुनाया सानू। ओ नर नारी भाई मिल के रवणगे रब ने सुनाया सानू। ए बंदा छड्डे मां प्यो ते बंदा छड्डे मां प्यो बतावे बतावे ओ वोटी नाल प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के। जीना दाई मानी यसु ते थोड़ कदी ना आवे, जीना दाई मानी यसु ते थोड़ कदी ना आवे। ओ डुबदे पापियां नूं बई यसु हथ फड़ बन्ने लावे, ओ डुबदे पापियां नूं बई यसु हथ फड़ बन्ने ला। ते बंदा छड्डे मां प्यो बतावे बतावे ओ वोटी नाल प्यार रल मिल चुपड़ के एक दूजे दा प्यार रल मिल चुपड़ के
सभी अपनी आंखें बंद कर दुआ में जाएंगे। चलो एक सॉन्ग मेरे नाल भी डेविड दी ब्याह दी बहुत करदी दुआएं कर लिया परमेश्वर ने सुनिया फजल बख्शिया इस वे लाइफ मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, कम जी दे सामने नाचते हुए साकर जो खुश है, जो देवी की शादी को खुश है, सब नाचते हुए जिनको परमेश्वर ने पैर दिए हाथ दिए ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। नाचते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओदे कम भी अलग ते ओ आप भी अलग, ओदे कम भी अलग ते ओ आप भी अलग, सजदे को कदी ते खड़े रहंदे नितने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, कौन लब जद यीशु में आने कर सकदा, कौन लब जद यीशु में आने कर सकदा, यीशु दी जगह ते पूजा कौन कर सकदा, तुझा कौन कर सकदा, यारों दी शामा मत्था टेक दिया यीशु, यारों दी शामा मत्था टेक दिया यीशु, और मेरो जलवे पर तेरे अनडिठ ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, हालेलुया, मैं की दसा खूबियां मेरे यीशु विच ने, सुके मारू भला मुझो चश्मे बहाउंदा है, सुके मारू भला विचो चश्मे बहाउंदा है, नदियां दा शोर करे चुप भी कराउंदा है, नदियां दा शोर करे चुप भी कराउंदा है, विच वसाया मैं यीशु नासरी दे प्यार नूं, साहां च बसाया मैं प्यार मेरे नासरी दा, ओ साहां च बसाया मैं प्यार मेरे नासरी दा, बसाया मैं प्यार मेरे नासरी दा, पानी विच पानी जिवें हुंदे इक मिकने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, हालेलुया, की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, कम जी दे सामने ना सकदे ने टिकने, ओ कम जी दे सामने ना सकदे ने टिकने, सुखा च बदल दे मैं दुखा दी कहानी नूं, सुखा च बदल दे मैं दुखा दी कहानी नूं, मैं च बदल दे मैं यीशु के पानी नूं, बदल दे मैं यीशु के पानी नूं, ऐद नालों वध मिठे बोल मेरे नासरी दे, ऐद नालों वध मेरे बोल मेरे नासरी दे, सुन दे आसार पाउंदे दिल विच खिचने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, कम जी दे सामने ना सकदे ना टिकदे, मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच ने, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बहुत धन्यवाद यीशु जीसस, हालेलुया। हम ताली बजा के बहुत धन्यवाद करें, सच्चे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हम सब अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे, पास्टर को से मिलकर हम प्रार्थना करेंगे आज के भोजन के लिए।
स्वर्गीय परमेश्वर इन सारे इंतजामों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सब कुछ किया है, क्योंकि आनंद आपकी ओर से आता है मेरे परमेश्वर। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इन सब में मेरे प्रभु हम सब मिलकर आनंद होते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, जो भोजन वस्तु बना है उसे मेरे को रशु और ब्लेस कर, बनाने वाले को और सबको मेरे को जिन्होंने हाथ बढ़ाया है आशीष कर, और जितने खाएं ग्रहण करें आशीष पा जाएंगे मेरे प्रभु। और तेरा नाम ऊंचा करते जाए पिता, यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया हालेलुया। और अपनी आंखों बंद करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन हालेलुया। आप सब अपनी जगह पे बैठ सकते हैं। आप सबके लिए भोजन का